नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी मेहनत करने के बाद भी आप सफल नहीं हो पाते हैं। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर नहीं रहती है, तो आप इन बताए गए उपायों को करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर सदा बनी रहती है। इस दिन उपाय करने से आपकी सभी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी होने लगती है। इसी के साथ माता दुर्गा की आराधना करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। माँ लक्ष्मी की आराधना करने वाला चाहे फिर कोई पापी ही क्यों ना हो, अगर वो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है तो उसे भी सकारात्मक परिणाम मिलने लगते हैं। इस दिन माता की आराधना करने से सभी पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और जिंदगी में हर क्षेत्र में सफलता मिलने लगती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार सिर्फ अंदर आने की जगह ही नहीं, बल्कि हमारे घर में आने वाली ऊर्जा का भी रास्ता है। घर के मुख्य द्वार से ही हमारे घर में घर का भाग्य और खुशियां आती है। इसी के साथ घर का मुख्य द्वार स्वास्थ्य, धन और सद्भाव को बढ़ावा देने वाली सकारात्मक ऊर्जा को अंदर या बाहर करता है। कई बार आपकी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान न देने के कारण आपको बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर का मुख्य द्वार यानी दरवाजे, जिससे आप घर में रोजाना आना जाना करते हैं, उसका भी ठीक तरह से होना काफी जरूरी होता है। अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार को लेकर कुछ उपाय करते हैं तो आपको निश्चित रूप से इसका लाभ प्राप्त हो सकता है। जैसे कि कभी भी अपने मुख्य द्वार पर अजीब रंग न करवाएं। आपको अपने दरवाजे को हमेशा साफ और सजा कर ही रखना चाहिए, क्योंकि दरवाजे से ही आपके घर में सकारात्मक या नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती है। अगर आप घर के बाहर ओम का चिन्ह बनाते हैं या तुलसी का पौधा रखते हैं तो इससे भी आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलते हैं। कुछ घर ऐसे होते हैं जहां इन बातों को विशेष महत्व नहीं देते हैं। ऐसे घर में हमेशा दरिद्रता, बीमारी, गरीबी, कर्ज संकट आते हैं। लेकिन जो लोग वास्तुशास्त्र को मानते हैं उन्हें यह उपाय जरूर करने चाहिए। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको ऐसे आध्यात्मिक और रोचक जानकारी वाले वीडियो मिल सके। पहली बात, घर का मुख्य द्वार हमेशा उत्तर, उत्तर पूर्व या पश्चिम की ओर होना चाहिए, क्योंकि ये शुभ दिशाएं मानी जाती है। दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व में घर का मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम में दरवाजा शीशा या धातु से ठीक किया जा सकता है। मुख्य द्वार घर के सभी दरवाजे से बड़ा होना चाहिए और यह घर के अंदर की तरफ खुलना चाहिए, ना कि बाहर की तरफ। एक ही सीध में 3 दरवाजे नहीं होने चाहिए और ना ही मुख्य द्वार के समांतर में, क्योंकि इसे गंभीर वास्तुदोष माना जाता है और यह घर की खुशियों को प्रभावित कर सकता है। दूसरी बात, अगर घर का मुख्य द्वार आग्नेय कोण में है तो यह बीमारी और ग्रह कलह पैदा करने वाला होता है। दिन भर सूर्य का ताप घर में बने रहने से घर के भीतर का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। यह दरवाजा सभी तरह की प्रगति को रोकता है, लगातार आर्थिक हानि होती रहती है। तीसरी बात, दक्षिण दिशा का दरवाजा है तो लगातार आर्थिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दक्षिण दिशा में किसी भी प्रकार का खुलापन, शौचालय आदि नहीं होना चाहिए। इस दिशा की भूमि पर भार रखने से गृह स्वामी सुखी होता है। धन को भी इसी दिशा में रखने पर उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। चौथी बात, किसी भी स्थिति में दक्षिण पश्चिम में मुख्य द्वार नहीं बनना चाहिए। इस दिशा में मुख्य द्वार होने का मतलब है परेशानियों को आमंत्रण देना। नैऋत्य कोण के बड़े होने से आरोग्य हानि व अन्य गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो भूल से भी इस दिशा में घर का मुख्य द्वार न बनाएं। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि घर के मुख्य द्वार पर रखे हुए पायदान के नीचे कौन सी चीज रखने से घर में हमेशा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके घर में नकारात्मक कार्य हो रहे हैं और कोई भी आपका काम नहीं बन पा रहा है तो आपको फिटकरी का उपाय जरूर करना चाहिए। कई बार घर में धन की समस्या होने लगती है और घर में सुख शांति भी नहीं रहती है। साथ ही व्यवसाय और शिक्षा के क्षेत्र में भी सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसी समस्या में आपको घर के दरवाजे पर फिटकरी जरूर रखना चाहिए। फिटकरी का उपाय करने के लिए आप सबसे पहले एक काला कपड़ा लें और उसके अंदर फिटकरी और कपूर का एक छोटा टुकड़ा रखकर उस कपड़े को धागे से बांधकर अपने दरवाजे के पायदान के नीचे रखने से घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहती है। ऐसे करने से घर से नकारात्मक ऊर्जा का नाश होकर घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी। अगर आई है तो कमेंट में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।